साथियों, तो आज के इस वीडियो में मैं उस बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही धमाकेदार है, जो कि बिल्कुल एकदम मेरे भाई, यानी हम बात करें मेरे दोस्तों कि यानी सर्दियों का राजा बिजनेस है मेरे भाई। सर्दियों का राजा समझते हैं ना, यानी ये सर्दी में तो बिल्कुल राजा की तरह चलेगा। लेकिन मेरे भाई ये तो चलेगा, 12 मास चलेगा, लेकिन सर्दी के अंदर में बहुत तेजी से चलेगा, इसलिए कि ये प्रोडक्ट की, इस सामान की मेरे भाई, यानी बच्चा से लेकर के यानी बूढ़ा तक लगता है, यानी बूढ़े तक का लगता है, बूढ़े तक लोग इस चीज की खरीद करते हैं, इस सामान की व्यवहार करते हैं मेरे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं फुल इसकी प्रोग्रेस A to Z बताने वाला हूं, जो कि कहां से माल को लीजिएगा, कहां बेचिएगा आप, कितना में पड़ेगा आपको, यानी कैसे जाइएगा उस जगह पर, टोटल के टोटल इंफॉर्मेशन यानी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर में। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहना है, अच्छा से देखना है और समझना है, बुझना है मेरे भाई। उसके बाद आपको ये बिजनेस जो है कि समझ में आ जाएगा कि आप जो है कि कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, कितने उसमें जो है कि लागत लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए मेरे भाई, ये बिजनेस जब आप कीजिएगा ना, तो मात्र आपको कितना लगेगा भाई, आपको ये जो है कि 500 रुपया लगेगा, यानी 500 यहां लिख देते हैं, वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं यहां पर लिख दिया, यानी ये बिजनेस आपका 500 रुपया से स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं ये नहीं कहूंगा, इस देखिए ये बिजनेस को यानी करने के लिए दो तरीका है मेरे दोस्त, दो तरीका बताऊंगा, आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका से कीजिएगा तो आपको 500 रुपया में होगा, और दूसरा तरीका से कीजिएगा तो ये आपको लगभग लगभग जो है कि 2 लाख से ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इसके तरफ आपको लेकर के बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसलिए कि हमको पता है कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कोई बात नहीं, आप जो है कि यानी पैसा थोड़ा है तो आप थोड़े पैसे से आप जो है कि इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर शहर में आप रहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप जो है कि इधर जाइएगा, कोई बात नहीं, इधर का भी तरीका मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो टोटल के टोटल आइडिया आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सुनिए, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको यानी कैसे 500 रुपया में स्टार्ट करना है इस बिजनेस को, और स्टार्ट करके मेरे भाई कैसे आप महीने का मेरे दोस्तों यानी यानी इतना जो है कि कमा सकते हैं मेरे भाई। इतना कितना होगा, 1 2 3 4 5, कितना है, कहीं ढाई सैकड़ा, 1000 10,000, ये जो है कि इतना हो गया मेरे भाई। आप जो है कि यहाँ से अपना पढ़ लीजिएगा, मैं जो है कि दिखा रहा हूँ, यानी 3 गो जीरो है और 5 है 7 है, पढ़ लीजिएगा। मैं जो है कि इस तरह से खोल कर नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक इसी तरह से होगा अगर आप इस मौसम के अंदर में आप यानी इस बिजनेस को करते हैं तब मेरे भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा बिजनेस आपको करना है, क्या नहीं करना है। सुनिए, सबसे पहला आपको क्या करना है मेरे दोस्त, वीडियो को हम शुरू करते हैं उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि जो है कि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको देख सको। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए, आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको पहले नंबर में काम करना है, यानी इतना पैसा आपको जुगाड़ करना है, 500 जुगाड़ करके उसके बाद आपको जो है कि इस पैसे से जूता का बिजनेस करना है मेरे भाई। अब कहेंगे कि बाप रे बाप, जूता का बिजनेस तो जो है कि 2 लाख 3 लाख लगेगा मेरे भाई, नहीं लगेगा। मैं जो तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से कीजिएगा तो आपका जो है कि ये बिजनेस यानी 500 रुपया में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे कमाइएगा आप इसको बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त, और ये तरीका से कीजिएगा तो इतना लगेगा। तो इधर नहीं जाना है, हम जो है कि इधर जाएंगे, पहले इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक नंबर में आपको क्या करना है, इतना पैसा लेकर के मेरे भाई, यानी सीधा आपको कहां जाना है पता है आपको, सीधा आपको यानी जाना है मेरे भाई, दिल्ली के नाम सुने हैं ना, दिल्ली के नाम सुने हैं ना। अब जूता का बिजनेस कीजिएगा तो जूता कहां से लाइएगा, अपने मार्केट के हिसाब में लाइएगा, मार्केट से लाइएगा तो मेरे भाई वहां पर आपको महंगा मिलेगा। सबसे सस्ता जहां मिलेगा वहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है कि कहा जाना है, यह मिलेगा आपको दिल्ली में सबसे सस्ता। अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, कहां जाइएगा दिल्ली में, दिल्ली में जाकर के माल खरीद करके लेकर बिजनेस कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं हो पाएगा जब तक आप जो है कि पता नहीं कीजिएगा। इसलिए कि दिल्ली के अंदर में बहुत सारे ऐसे ठग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कि इंतजार में बैठे हुए हैं आप ही जैसे कस्टमर को, कि कब आप लोग आएंगे और आपका जो है कि काटा जाएगा, यानी आपका जेब को काट करके यानी
उनका बिजनेस चलेगा, यानी वो कमाई करेंगे मेरे भाई, यानी आपको ठग लेंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि वो ठग लेंगे आपको, इसीलिए वो लोग जो है कि इंतजार करते रहते। देखिए, दिल्ली में आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको एक जगह का नाम है मेरे भाई, यानी दिल्ली में गांधीनगर, गांधीनगर समझते हैं ना भाई, गांधीनगर एक है, और एक जो है कि है मेरे भाई यानी चांदनी चौक है। दोनों का फर्क मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। चांदनी चौक है मेरे भाई, एक है चांदनी चौक, एक है गांधीनगर। सुनिए, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर जाते हैं गांधीनगर, तो गांधीनगर में मेरे भाई एक प्रोडक्ट का माल का दाम जो है कि 200 मिलेगा आपको, लेकिन यही माल जो है कि अगर चांदनी चौक में जाते हैं तो वहां पर मिलेगा आपको 100 रुपया में मेरे दोस्तों। ये दोनों दोनों जगह में यही फर्क होता है। तो आप जो है कहाँ से लेना पसंद करेंगे, चांदनी चौक से या जो है कि गांधीनगर से मेरे दोस्तों, लेकिन दोनों में फर्क है, वो फर्क समझिए आप। देखिए, जैसे कि यहाँ जाइएगा ना, यहाँ यहाँ पर अच्छा अच्छा क्वालिटी का आपको जो है कि सामान मिलता है, इसलिए कि जो लोग अच्छे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो लोग अच्छा अच्छा वैरायटी का अच्छा अच्छा शकल का पहनते हैं मेरे भाई, और वो उसका दाम जो है कि आपको ये तरीके से पड़ेगा। और चांदनी चौक में क्या होता है पता है, वहां पर थोड़ा सा यानी नॉर्मल में होता है, जूता वही मिलेगा आपको, लेकिन वहां नॉर्मल में रहता है। जैसे आपको पता है ना, गांव देहात में लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा जो है कि प्रोडक्ट, ऐसा जूता जरूरी होता है जो कि वो यानी उसका स्टैंडर्ड गिरी नहीं देखते हैं, बस उनको एक जूता चाहिए अच्छा सा, और जो है कि वो टूटना, जल्दी टूटना नहीं चाहिए, फाटना नहीं चाहिए, और उनका जो है कि काम हो जाना चाहिए, उनका सर्दी में जो है कि काम निकल जाना चाहिए। ऐसा ऐसा जो है कि वो लोग सोच करके खरीद करते हैं सस्ता माल। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना चांदनी चौक में वही माल आपको मिलेगा मेरे भाई। आप जो है कि 100 रुपया में उस माल को लीजिएगा, कोई उतना बेस्ट नहीं होगा लेकिन खराब भी नहीं होगा, वो आपको बिल्कुल जो है कि यानी 300 यानी 400 रुपया में ला करके अपने घर पर बेच सकते हैं मेरे भाई। सुनिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कि अच्छा वाला क्वालिटी का मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा माल यानी वहां से परचेस करना है जो कि चले, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट माल ले लीजिएगा सस्ता के चक्कर में, फिर जो है कि आपको नुकसान हो जाएगा, नहीं चलेगा चलेगा। तो इसलिए कि बहुत सारा ऐसा माल होता है जो रिटर्न आया रहता है, और लोग जो है कि उसको बेचते रहते हैं, तो ऐसा माल आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी में लेना है। अब लोग जो है कि कहेंगे, देखिए, अब इस माल को आप जब लेकर के आइएगा अपने इलाका में मेरे भाई, तो आप इसको यानी यानी 100 रुपये में अगर लेकर के आते हैं तो 300 रुपया जो है कि सेल लगा के बेच सकते हैं, या जो है कि 400 रुपया सेल लगा के बेच सकते हैं। और ये 200 का जो लाते हैं वो जो है कि 500 रुपया का सेल लगा के बेच सकते हैं, 600 रुपया का सेल लगा के बेच सकते हैं मेरे भाई। सुनिए, एक बात का ध्यान रखिएगा। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में तो एक व्यक्ति आया था जो कि यानी 300 में दे रहा था सेल लगा करके मेरे भाई, कहेंगे ना आप, इसलिए कि आपके इलाका में आता होगा। तो मेरे भाई, वो लोग जो है कि यही 100 रुपया वाला माल को लेकर के आते हैं और जो है कि 300 रुपया में सेल लगा करके यानी बेचते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, अब आपको ये जो है कि यानी 100 रुपया में पड़ेगा, 100 रुपया में पड़ेगा, अगर मान के चले 100 रुपया में पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लेकर के मेरे भाई, आप जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी माल लेकर के जाइएगा दिल्ली से जहां भी, वहां पर अगर 50 रुपया यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पड़ गया, तो समझ लीजिए कि आपको ये एक जूता कितना का पड़ गया, 150 का पड़ गया, 150 का पड़ गया। अब आइएगा घर पर लेकर के और 300 का सेल अगर लगा देते हैं, तो मेरे भाई इसमें प्रॉफिट नहीं होगा आपका, इसमें जो 150 रुपया नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। तो इसी तरह वो लोग कमाते हैं मेरे भाई। तो देखिए, इसी तरह से आपको करना है, यही सब जगह से आपको माल को खरीद करना है। अब रहा बात की, अब इसमें तो आपको समझ में आ गया कि आप जो है कि किस तरह से इसको बेच पाएंगे। देखिए, अगर महीना में मेरे भाई आपको यानी 500 पीस अगर बेच देते हैं ना, महीना मैं बात कर रहा हूं, अगर महीना में 500 पीस अगर बेच देते हैं मेरे दोस्तों, अगर ये 500 पीस बेच देते हैं, और एक जूता पर अगर जो है कि 150 रुपया आ रहा है मेरे भाई, आपको 150 रुपया आ रहा है, तो आप जोड़ लीजिए ना कि 500 जूता का जो है कि 150 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, एक महीना में आपका कितना जो है कि प्रॉफिट हो रहा है, आप ही जोड़ लीजिए मेरे भाई। मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, इसलिए कि यूट्यूब पर ऐसा ऐसा जो है कि यानी क्वेश्चन वो लोग कर रहे हैं ना, ऐसा ऐसा जो है कि उदाहरण वो लोग दे रहे हैं मैसेज द्वारा, कि आप जो है कि
खुल करके नहीं बता सकते हैं कि आप जो है कि इतना कमा सकते हैं। तो आप ही जो है कि गुना कर लीजिए कि एक जूता पर अगर 200 रुपये आपको बच रहती है, 500 पीस अगर बेच देते हैं महीना के अंदर में, तो आपका एक महीना में कितना जो है कि इनकम होने वाला है मेरे भाई। जो मैं बताया ना, ये 0,0,0,5,7 ये बताया ना मेरे भाई, आप समझ लीजिए कि इससे भी ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, अगर जो है कि आप सही तरीका से इसको दिमाग लगा के करते हैं तब मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और ये जो है कि सर्दी के मौसम में ना तो खूब चलेगा, अभी तो कीजिएगा ना तो बेहतर चलेगा, इसलिए कि सर्दी के मौसम में बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक की इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन माल आपको लेना है बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक का माल को रखना, ऐसा नहीं है कि कुछ रखे कुछ रखबे नहीं किए, कस्टमर आया वापस चला गया, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। आपको पूरा A to Z इसमें जो है कि नीचे से ऊपर तक टोटल जो है कि रखना है, यानी छोटे से 12 तक, नीचे से ऊपर तक कहने का मतलब है छोटा से 12 तक आपको टोटल सामान को रखना है मेरे भाई। अब बताइए, अगर 500 पीस, अगर मान के चलिए 500 रुपया लेकर के जा रहा है, 500 रुपया लेकर के जा रहा है, तो आप चाहें तो उतना से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। अगर आपके पास बजट नहीं है उतना, तो आप जो है कि 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 500 रुपया लेकर के आप जो है कि दिल्ली नहीं ले जाइएगा भाई। आपको क्या करना है, ये 500 में अगर स्टार्ट करना है तो आपको अपने ही मोहल्ला के, अपने ही क्षेत्र के होलसेलर से ले लीजिएगा, और लेकर के उस पर जो है 100-200 रख करके आप जो है कि बेचना स्टार्ट कीजिएगा मेरे भाई। आप कैसे बेचिएगा, इसको किस तरह से बेचिएगा, सुनिए अब उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको जो है कि इसको बेचने के लिए आपके इलाका में, यानी समझ लीजिए कि हर एक दिन के बाद में कहीं कहीं बाजार लगता ही है, या हफ्ते में तो सब दिन बाजार लग रहा है, लेकिन आपके गांव में नहीं लगेगा, आपके बाजार में नहीं लगेगा। आपके बाजार में हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या जो है कि 1 दिन लग रहा होगा, और जो है कि दूसरे दूसरे गांव में बाजार लगता है। आपको वहां हर बाजार में जाना है और जाकर के पटरी लगा देना है भाई, और बाल्टी वगैरह लगा करके उस पर जो है कि पटरी जो है कि प्लाई बोर्ड लेकर के रख देना है, और रख के उसी पर सजा देना है, और माइक में रिकॉर्डिंग बजा देना है मेरे भाई सेल का। देखिए किस तरह से आपके पास लोग आते हैं और खरीद करके लेके जाते हैं, और उससे भी ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सुबह के टाइम में आपके पास तो मोटरसाइकिल होगा ना, इस मोटरसाइकिल से क्या करना है आपको मेरे भाई, यानी मोटरसाइकिल से जो है कि क्या करना है, पीछे क्लियर पर बांध देना है, और यहाँ पर जो है कि लटका लेना है आगे पीछे, यहाँ भी रख लेना है, जरूरत अगर टीवी एक्सेल या जो है कि और मोटरसाइकिल है तब अब यहाँ भी रख करके आगे पीछे, उसके बाद रिकॉर्डिंग बजा बजा आप गांव गांव घूम करके बेचिए ना जी। देखिए ना किस तरह से आपको प्रॉफिट हो रहा है। गांव गांव नहीं बेचना चाहते हैं, दिन भर नहीं खटना चाहते हैं, हम पता है आपको मेहनत हो जाएगा ना, नहीं खटिएगा, हमको पता है भाई, तो कोई बात नहीं, मेहनत हो जाएगा कोई बात नहीं। आप जो है कि फेरी को काट दीजिए, फेरी को कट कर दीजिए, लेकिन इसको भी कीजिएगा तो आपको पैसा अच्छा बनेगा। आपको सीधा खाली बाजारे बाजारे घूम करके बेचना है मेरे दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है कि दुकान लीजिए और दुकान ले करके आप जो है कि उसमें दुनिया भर का पैसा लगा करके बैठ के बेचिए। मेरे साथियों देखिए, आप अगर ये तरीका से करते हैं ना बिजनेस, तो समझ लीजिए कि दुकान वालों से कम नहीं कमाइएगा, दुकान वालों से यानी ज्यादा ही कमाइएगा, लेकिन कम नहीं कमाइएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो है कि जगह पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए। आपको सीधा जो है कि दिल्ली उतर जाना, न्यू दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, दिल्ली उतर जाना है। स्टेशन तो आपको पता है ना, स्टेशन उतर के वहां से बाहर निकल के मेरे भाई किसी भी यानी रिक्शा वाला को, किसी भी टोटो वाला को बोलना है कि हमको जो है कि यहाँ पर जाना है गांधी मार्केट, या जो है कि चांदनी चौक में जाना है। चांदनी चौक में एक जगह का नाम है मेरे भाई, वहां पर ये जो है कि बाजार लगता है। ये दिल्ली में ना मेरे भाई जो है कि गांधीनगर में ना, यानी गांधीनगर मार्केट में ये बाजार लगता है जूता चप्पल का। और जो है कि चांदनी चौक में ना मेरे भाई, चांदनी चौक तो बड़ा है, कहाँ कहाँ घूमिएगा भाई, तो चांदनी चौक में ना एक जो है कि पड़ता है, यानी बलिराम जो है कि मार्केट पड़ता है, बलिराम मार्केट पड़ता है। आप जो है कि वहां पर जाइएगा और जाकर के वहां से खरीद कर सकते हैं। और एक जो है कि एक और बात बता देता हूं मैं, इसकी सबसे बड़ा फैक्ट्री कहाँ होता है पता है, ये सब दोनों के दोनों जगह पे जो लोग माल लेकर के जाते हैं ना, वो वहीं से लेके जाता है जहां पर, जिसका नाम है आगरा मेरे दोस्तों। यानी आगरा में इस सब का फैक्ट्री है, ये यही सब जगह पर से लोग जो है कि चांदनी चौक या गांधीनगर में माल लेकर के जाते हैं मेरे भाई। तो आप चाहे तो जो है कि गांधीनगर यानी आगरा आगरा से भी लेकर के आ सकता है। आगरा कहाँ जाइएगा, आगरा छोटा है। आगरा में एक जो है कि सिकंदरा जगह का नाम है मेरे भाई, सिकंदरा। सिकंदरा में जो है कि आप अगर जाइएगा तो वहां बहुत बहुत
बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, वहां से भी आपको जो है कि यानी ये सब माल, ये सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन उस सब जगह पर जाना है तो समझ लीजिए कि आपको जो है कि ज्यादा पैसा का माल लेना पड़ेगा। आप 500 रुपये का माल लीजिएगा तो आपको किसी न किसी होलसेलर से लेकर के आपको जो है कि बिजनेस करना पड़ेगा, और करके मेरे भाई इसमें आपका जो है कि यानी प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। मेरे साथियों, ये रहा मेरा आज का बिजनेस आइडिया। मैं सारा के सारा आपको A to Z बता दिया, कैसे बेचना है, कहां से लाना है, क्या नहीं लाना है, सब कुछ बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो है कि जूता का बिजनेस करते हैं इस मौसम के अंदर में, तो मेरे भाई समझ लीजिए कि ये सर्दियों का राजा बिजनेस है, इससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। मेरे साथियों, ये रहा मेरा बिजनेस आइडिया। दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हर तरह का बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।